नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे बिहार में निकली नौकरियों की बहार, वही पंचायत चुनाव की बज चुकी है बिगुल, वही पटना के पीएमसीएच अस्पताल के छत पर उतरेगा एयर एम्बुलेंस। इसी के साथ ही शिक्षा विभाग के से जुड़ी तमाम खबरों पर हम नजर डालेंगे और बिहार में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो बिहार में जो सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि अब जमीन संबंधी विवाद के लिए बिहार में जो थाना में जनता दरबार लगाया जाता था, अब सीओ जनता दरबार में थाना में नहीं जाएंगे। जमीन के मामले में समाधान के लिए सीओ बैठक के लिए थाना परिसर में नहीं जाएंगे। सीओ के संघ ने यह बड़ा निर्णय लिया है। सीओ का संघ बिरसा ने यह निर्णय लिया है कि हमारे सीओ अब थाना परिसर में नहीं जाएंगे। 534 अंचल के सीओ बैठक के लिए 7 दिसंबर को थाना परिसर में नहीं गए। मामला क्या है इस पर हम थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि राज्य के सभी 534 अंचल के सीओ जमीन संबंधी मामलों के समाधान के लिए सरकार द्वारा तय शनिवार अनिवार्य बैठक के लिए थाना परिसर नहीं जाएंगे। बीते 7 दिसंबर को से ही इसकी शुरुआत हो गई है। सीतामढ़ी के परिहार अंचल अधिकारी जो महिला है के साथ कर्तव्य के दौरान थाना प्रभारी एवं थाना के अन्य कर्मियों द्वारा भत्ता, मारपीट, गलत तरीके से बंधक बनाने के खिलाफ एक भी अंचल अधिकारी थाना परिसर में नहीं गए। यह मामला यह है कि सीतामढ़ी में सीओ के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उन्होंने अपने अंचल कार्यालयों में ही जमीन संबंधी विवादित मामलों की सुनवाई की। राजस्व अधिकारियों के राज्य स्तरीय संघ बिहार रेवेन्यू सर्विस एसोसिएशन ने अंचलाधिकारियों के लिए वास्तविक स्थिति, सुरक्षा, न्याय की मांग के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को पत्र लिखकर आगाह किया है। और वहीं बिहार में पंचायत चुनाव की बिगुल बज चुकी है। अब पंचायतों का समीकरण बदलने वाला है। अगले पंचायत चुनाव में बदल जाएगा गांवों का राजनीतिक परिदृश्य। जो आरक्षित सीटें थी सामान्य हो सकती है, आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो सकता है। बिहार के आगामी पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों के राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। 2026 के पंचायत आम चुनाव में सीटों के आरक्षण में बदलाव के कारण राजनीतिक जीत हार का गणित भी बदलेगा। पंचायत चुनाव संबंधित कानून के अनुसार प्रत्येक 2 क्रमिक चुनावों के बाद यह स्थितियां बदल जाती हैं और उनका जो आरक्षण का जो रोस्टर है उसमें बदलाव किया जाता है। अब जिसे लेकर अब बात शुरू हो गई है, उसका शेड्यूल तैयार किया जा चुका है और हम इस पर एक अलग से आपको पूरी जानकारी सहित एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि बिहार में आखिर कौन सी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो पटना पीएमसीएच में पहली बार सरकारी अस्पताल की छत पर बना है हेलीपैड। फरवरी से यह सुविधा मिल जाएगी। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में एयर एम्बुलेंस उतरने के बाद मरीजों को लिफ्ट के जरिए सीधे इमरजेंसी तक पहुंचाया जा सकता है। एयर एम्बुलेंस से एयरपोर्ट पर जैसे ही मरीज आएंगे वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट किया जाएगा और पीएमसीएच के छत पे उतारा जाएगा। तो मरीजों के लिए अलग से भी लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। तो यह पटना पीएमसीएच में यह सेवा शुरू होने वाली है। बिहार के लिए यह अच्छी खबर है। और वहीं टीआरई 3 में 9 से 9वीं से 12वीं तक के 20,132 शिक्षकों की भर्ती होगी। पहले से घोषित पदों की अपेक्षा 2,744
2,744 पद अधिक हैं, यानी कि 2744 पदों पर अधिक की भर्ती होगी। टीआरई 3 के तहत 9वीं एवं 12वीं कक्षा के तहत 2138 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, जो पहले से घोषित पदों से 2744 पद अधिक हैं। अब इधर हम नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। नजर डालने से पहले थोड़ी सी नौकरी पर नजर डालते हैं कि बिहार में कहां कहां नौकरियां हैं अभी। तो बिहार स्टेट हेल्थ में 2,619 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अवसर है। आयुष डॉक्टरों की भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बिहार सरकार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHS में आयुष डॉक्टरों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। उम्मीदवार SHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो निःशुल्क आवेदन शुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं है। और आवेदन बिहार में भी नौकरी के लिए एक वैकेंसी निकली है। वहीं बिहार विधानसभा में 183 पदों पर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लास्ट डेट 13 दिसंबर 2024 है। तो बिहार में यह सुनहरा मौका मिलने वाला है। अब नजर डालते हैं बिहार के कुछ प्रमुख खबरों पर जो आपको प्रभावित करते हैं, अब आपको जानना जरूरी है। तो बिहार में चल रही पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। रविवार को रोहतास का डेहरी सबसे ठंडा जगह स्थान रहा है। डेहरी का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ के असर की वजह से आज प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। साथ ही कुछ स्थान पर बादल छाए रहेंगे। इस वजह से न्यूनतम तापमान में कमी देखने को मिल सकता है। वहीं तिरहुत स्नातक उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। जेडीयू आरजेडी के प्रत्याशियों में मुकाबला हो सकता है। हालांकि जनसुराज मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। बिहार विधान परिषद के स्नातक सीट तिरहुत के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। नतीजे 8 बजे रात तक आ जाएंगे। इस सीट पर 18 उम्मीदवार मैदान में है। असली मुकाबला जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा, राजद प्रत्याशी गोपी किशन और जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के बीच है। मतगणना के लिए 20 टेबल बनाए गए हैं। काउंटिंग सेंटर पर बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पर रोक लगाया गया है। और बिहार से खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से। शादी के 10 दिन बाद प्रेमी संग भागी दुल्हन 8 लाख के गहने 2 लाख कैश भी ले गए हैं। शादी के 10 दिन बाद दुल्हन अपने बॉयफ्रेंड के साथ ससुराल से 8 लाख के गहने और 2 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई। घटना को लेकर दूल्हे ने काजी मोहम्मद थाना में FIR दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस दुल्हन और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश में जुट गई है। पीड़ित दुल्हा राहुल कुमार ने बताया कि 25 नवंबर को वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के एक गांव में उसकी शादी हुई है। शादी के 10 दिनों तक सब चीज ठीक ठाक रहा। 5 दिसंबर को वह काम पर चला गया और उसकी मां सब्जी लेने गई तो घर से बाहर निकली तो इसी बीच दोपहर 1 बजे करीब दुल्हन लापता हो गई। और खबर आ रही है जमुई से। फसल बर्बाद होने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट गोलीबारी हुई है। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के लगमा स्थित खेत में लगे चने के फसल को ट्रैक्टर और के जरिए बर्बाद करने पर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी रोड़ेबाजी हुई है। वहीं दोनों पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी करने का वीडियो भी सामने आया है। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं मिली है। इधर घटना की जानकारी के बाद टाउन थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं बांका से खबर है। बांका में हथियार के बल पर युवक से लूट, विरोध करने पर लोहे की रड को सिर पर मारा। बांका में रविवार की देर रात 3 अज्ञात बदमाशों ने हथियार के बल पर बाइक सवार युवक पर हमला कर बाइक, मोबाइल और कैश लूट लिया है। युवक ने जब इसका विरोध किया तो देसी कट्टा के बट से हमला किया और उसके दांत तोड़ दिए हैं। और वहीं जीताराम मांझी की पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें चुनाव लड़ सकती है हम
केरल, कर्नाटक, तेलंगाना में पांव पसारने की तैयारी में है जीतन राम मांझी। हम पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। वहां की 12 आरक्षित सीटों पर जीतन राम मांझी की नजर है। यही वजह है कि पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। 23 दिसंबर को बैठक होना है। वहीं तेज प्रताप बोले सीएम महिलाओं का अपमान करते हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि बिहार में लूट, हत्या और रेप की घटनाएं हो रही है। नीतीश कुमार की यात्रा से कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड की फिर से गुंडागर्दी सामने आई है। वक्फ का समंदर किनारे 404 एकड़ जमीन पर दावा है। 610 हिंदू ईसाई परिवारों ने यहाँ खरीदी है जमीन। बोले नया कानून बनेगा तभी हमारी यह जीवन बचेगी। केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि से 38 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे स्थित मुनम्बन में ये दर्द है दो लोगों का नहीं बल्कि 610 परिवारों का दर्द है। इसमें 510 ईसाई हैं, 100 हिंदू परिवार है। ये लोग मुनम्बन प्रॉपर्टी के नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए करीब 60 साल कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका जो दर्द है, जो उन्हीं के शब्दों में जो उन्होंने कहा है, हमने सालों पहले कॉलेज मैनेजमेंट से जमीन खरीदी। उस समय पूरे इलाके में पानी भरा था। हमने समुद्र की रेत भरकर इसे रहने लायक बनाया। 2022 से पहले तक टैक्स भी भर रहे थे। फिर पता चला कि वो जमीन हमारी है ही नहीं। हम बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादी के लिए अपनी जमीन गिरवी तक नहीं रख सकते। इसकी कीमत रद्दी की बराबर भी नहीं है। और लोगों के मुताबिक फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से यह जमीन खरीदी। 2019 में वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर ली। अब यह सरकार से लोगों को देखभाल करने की मांग कर रहा है। तो वक्फ बोर्ड लगातार कई ऐसे जमीनों पर अपना दावा पेश कर दे रहा है जहां उसके कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास एक देश के बराबर जमीनें हैं। पाकिस्तान की जितनी जमीनें हैं उतने वक्फ बोर्ड के पास भी जमीनें हैं। हालांकि कानून बनाया जा रहा है लेकिन उसका विरोध भी हो रहा है। और वहीं सीरिया में असद का आतंक खत्म हो गया है। देश छोड़कर भाग चुके हैं, रसिया पहुंच चुके हैं। विद्रोहियों के कब्जे में राष्ट्रपति भवन को लूट लिया गया है। सीरिया में विद्रोही गुटों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा जमा लिया। सीरिया में 27 नवंबर को विद्रोही गुटों और सेना के बीच लड़ाई शुरू हुई थी। विद्रोही लड़ाकों ने एक एक कर 4 शहर जीतने के बाद 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से ही सीरिया में 5 दशक असद परिवार का साम्राज्य का अंत हो गया है। वहीं शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि अब शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। कुछ जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की भी जा चुकी है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।